तो भाई सारे भाइयों को राम राम है। तो भाई अगर भाई बहुत तो वही होते हैं कि भाई मेरी आइल्स नहीं हुई तो मैं अब क्या करूँ, क्या करना चाहिए भाई? अगर आपके आइल्स नहीं हुई हैं, आइल्स का स्कोर आ गया, या आपका ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी आइल्स नहीं हो रही है, मेरे से हो नहीं पा रही है, या कुछ भी भाई आपको ऐसा लग रहा है, आपको आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या कुछ भी हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर भाई आपसे आइल्स नहीं हो रही है ना, अगर आप आइल्स में रीडिंग में रह रहे हो ना बार बार, तो मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार और ट्राई दो, अगर थोड़ी से और बैंड से रह रहे हो तो लग बंदों का और भी ट्राई इसमें हो जाता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से कुछ वर्थ नहीं होएगा, क्योंकि उसमें उतना ही टाइम लग जाएगा, उतना ही गैप बढ़ जाएगा। तो भाई अगर आपके आइल्स क्लियर नहीं हुए ना, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी बिल्कुल पास में 5.5 एक में रह रखे हैं, एक में 5.5 रह रखे हैं और वो भी मेरा बढ़िया था फिर भी 5.5 रह गए, तब ट्राई करो दोबारा। या फिर आपके 5.5 रह गए हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं दोबारा कर लूँगा, तब तो दोबारा ट्राई कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं भाई मैंने दोबारा पेपर नहीं भरना है, मैंने दोबारा भाई इतना झंझट नहीं करना है, तो सबसे पहले भाई एक बंदों का ख्याल आता है पीटी कर लें। पीटी भाई आपकी तब वैलिड रहेगी अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, और ऑस्ट्रेलिया भाई 2020 से पीछे वाले अगर आप बच्चे हो तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, और धीरे धीरे भाई स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको यूँ लगता है कि हो जाएगा तो आप उससे पहले तो रहने तो बिल्कुल कांटा मार दो, अगर आप 2020 से पहले वाले हो तो। अगर 2020 के बाद है आपका 2021 में, 2022 या आने वाले 2023 में पास आउट हो आप, तो उसमें भाई आपके पास चांस है कि आप अगर नहीं कर पाओ भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कनाडा नहीं जा पाओगे, अब मेरा कनाडा का भाई प्लान नहीं बन रहा है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पीटी करो। अगर पीटी में भी तब वैलिड है 90% लगभग 95% यूनिवर्सिटीज़ में पीटी वैलिड है कनाडा में, लेकिन पता है क्या करता है? एम्बेसी रिजेक्ट कर रही है, तो भाई यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना? अगर एम्बेसी ने ही आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करो ना करो। पीटी के भाई मेरे दोस्त को पीटी का रीज़न दे के रिजेक्ट कर दिया था, उसने पीटी कर रखी थी। और तो मैं यूँ कहूँगा भाई आ जाता है वीज़ा, यूँ नहीं कह रहा मैं पीटी में कनाडा का नहीं आता, लेकिन भाई चांस कम रहते हैं तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको लेना है तो रिस्क आप पीटी करके आप कनाडा की फाइल लगा सकते हो, वरना फिर आप गैस ऑस्ट्रेलिया बसता है, क्योंकि पीटी ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब बारी आ गई भाई यूके की। यूके में विदाउट आइल्स हो जाता है अगर आपका भाई सीबीएसई बोर्ड हो, 75% से आपके नंबर इंग्लिश में ज़्यादा हो, 70% से आपके ज़्यादा हो इंग्लिश में मार्क्स, तो आपका यूके में विदाउट उसके हो जाएगा, और शायद इंटरव्यू भी ना हो, क्योंकि वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में ही डिपेंड है। मैंने यूके के ऊपर वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे भी भाई कई यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेते हैं, कहीं नहीं लेते, करता है वो क्या सिचुएशन क्या चल रही है, हर बार यार चेंज होते रहते हैं यूके के मतलब। लेकिन अगर आपको यूँ लग रहा है फिर यूके में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जाना। यूके में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है बंदों को, लेकिन अगर आपको वहाँ का नहीं बन रहा ना भाई, आपको कनाडा का बनता नहीं दिख रहा, ऑस्ट्रेलिया में आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, आपका गैप ज़्यादा हो रखा है, आप मतलब क्लियर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, एजेंट ने आपको मना कर दिया, आपके पास भाई सिर्फ या तो आप सोचते हैं यूएसए का कर लें, यूएसए में विदाउट आइल्स होता है, उधर भी इंग्लिश मांगते हैं। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया है ना, फिर तो ज़रूर करो भाई अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक होगा और कुछ नहीं चेक होगा आपका, तब तो भाई ज़रूर कर दो भाई यूएसए के लिए अप्लाई। अगर आपका वो है कि भाई, क्योंकि भाई यूएसए में भी रिस्क रहता है, क्योंकि आपके भाई आप ब्याज पे लेके पहले इतने पैसे अपने अकाउंट में शो करवाते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट वगैरह मिलती है, आप उस पर लगभग 50,000 रुपये पहले लगा देते हो इंटरव्यू से पहले, और उसके बाद भाई जो आपको फंड शो करवाने वो अलग पैसे लगते हैं। तो मैं कहूँगा कहीं वैसे भी करवा देते हैं शो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यूएसए भी तब। तो भाई आपके पास ना भाई एक ऑप्शन बच जाता है, या तो भाई दोबारा आइल्स कर लो, पीटी करके ऑस्ट्रेलिया लगा लो। अगर आपको यहाँ कहीं नहीं बात बन रही है भाई, यूएसए में भी आपकी इंग्लिश भी बढ़िया नहीं है आपको, तो कहीं नहीं बात बन रही है ना, तो भाई स्पीकिंग पे फिर भी जोर देना पड़ेगा। यूरोप बचता है, यूरोप के अंदर भाई अब कहीं कहते हैं बिल्कुल कम सैलरी है, यूँ है भाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल यूके जैसा है ऑलमोस्ट यूरोप, बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यूरोप, पूरा यूरोप डेवलप्ड है। डिपेंड करता है कौन सी कंट्रीज़ में आप जा रहे हो, आपका कहीं नहीं, जब अगर बिल्कुल हर जगह से ना हो जाए ना भाई, आपको यूँ लगे भाई नहीं मेरा कहीं नहीं बनता दिख रहा, तो यूरोप में भाई पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। इंडियंस को क्योंकि कनाडा ही पता है, कनाडा यूएस ऑस्ट्रेलिया, भाई यूरोप में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर तुम देखोगे ना किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रिया है जैसे यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी तो आपको सबको ही पता है भाई, जर्मनी का अगर लगाना है तो जर्मनी का भाई मैं पूरी प्रोसेस पे वीडियो बना दूंगा। मेरा एक जर्मनी का दोस्त है, वहीं का नेटिव मतलब अंग्रेजी दोस्त है, उसके साथ वीडियो बनानी तो उसके साथ बना दूंगा। तो अगर जर्मनी में जाना है ना भाई, तो सीधी बात ये कहना चाहूँगा कि जर्मनी में ज़रूर जाओ भाई, इंटरव्यू आपका वहाँ पर भी होएगा, और इंटरव्यू भाई आपको अगर इंग्लिश अच्छी होगी तभी जा पाओगे आप बाहर, इंडिया से बाहर तभी जा पाओगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। वरना भाई एक ऑप्शन बचता है, दो ऑप्शन बचते हैं, सिंगापुर का लगवा लो या दुबई का लगवा लो, वो बिल्कुल लास्ट में लगा लो उनको। अगर तुम्हारा कुछ भी बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है, मतलब सत्यानाश या मतलब यार कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप है और बिल्कुल तुम्हारी एज भी बहुत बड़ी हो रखी है, मतलब तुम्हारा कहीं का नहीं बन रहा, तो भाई सिंगापुर का बन जाएगा या दुबई का बन जाएगा,
दुबई में सीधा भाई टूरिस्ट वीज़ा लो, मिल जाता है इंडियंस को भी आराम से, तो टूरिस्ट वीज़ा लो, उसको वहाँ पे जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लो, या डायरेक्ट यहाँ से वर्क वीज़ा लेके चले जाओ और सिंगापुर में वहाँ पे स्टडीज़ पे जाओ, और मतलब सब हो जाता है काम। डायरेक्ट भी जा सकते हो, टूरिस्ट भी जा सकते हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है हर एक चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर फिर भी आपका अगर कहीं नहीं बनता तो भाई यूरोप आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। यूरोप में भाई सैलरीज 1.5 लाख 2 लाख आप अपने बढ़िया बचा लेते हो यार। 1.5 2 लाख मतलब उधर खर्चा भी तो कम है यार, कनाडा में उतने, वहाँ पे मान ले 3-3 लाख है तो बचाइए 1 लाख पा रहे हो आप। मान ले 3 लाख आप कमा रहे हो, बचा 1 लाख पा रहे हो, और वहाँ पे आप कमाए 1.5 या 2 लाख रहे हो और बचा 1 लाख रहे हो, बात वहीं बराबर पड़ रही है, क्योंकि वहाँ खर्चा भी कम है, सारी चीज़ें सस्ती हो जा रही हैं यूरोप के अंदर। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको भाई सस्ते में जाना है बिल्कुल भाई, वहाँ पे जाने के लिए, जर्मनी में जाने के लिए आपके लगभग ही सारे 8-1 लाख, मतलब अगर फंड शो करवाने हैं आपको सारे 12 लाख में लगेंगे। अगर फंड आप कहीं से फाइनेंसर से शो करवा देते हो, आपके फंड नहीं है, मान लिया आपकी सारी, मतलब वैसे बताऊँ तो वैसे आपके 4 लाख भी नहीं लगने, टोटल 4 लाख भी नहीं लगने। और अगर आप जो फंड्स का चक्कर होता है तो अपने खुद फंड शो करवा दो, या किसी फाइनेंसर से लेके या कहीं से ब्याज पे पैसे उठा के कुछ भी करवा दो फंड शो। क्योंकि भाई मैं उनके बात कर रहा हूँ अभी, जिनके भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनका कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कुछ भी। मैं सिर्फ भाईचारे में एक बात बता रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल एक ये, अब तुम्हें क्यों कहे ना भाई जाना कनाडा है, तो भाई वो अड़ी, तो फिर तो ना तो तुम भाई इंडिया में रह जाओगे। अगर ऐसे रहे, एक बार बाहर निकलो उसके बाद वहाँ से मूव हो जाना आगे, आगे से आगे मूव होना तो आसान है भाई, क्योंकि बाहर बंदा एक बार बाहर जब निकल जाता है तो आगे से आगे, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट का थोड़ा सा औखा रह जाता है सिस्टम। लेकिन अगर आप यूरोप में जाओ, एक बार बाहर निकल गए ना भाई, अगर वो ही है ना भाई जाना ही कनाडा में और आइल्स हो नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो भाई फिर तो जालिए, फिर नहीं जाया जाएगा। अगर भाई तुम धीरे धीरे जाओ ना, दूसरे प्रोसेस से चले जाओ, जाना वहीं है तो दूसरे प्रोसेस से चले जाओ। एक मैंने बंदा देखा दुबई में जाके, जिसका दुबई में वो जाता है ऑलमोस्ट, जिनका कुछ नहीं रहता, दुबई में जाके वहाँ से कनाडा चले गया, यूरोप से कनाडा चले, पुर्तगाल से कनाडा चले गया। तो बहुत सारे केसेस हैं। तो तुम ये करो, या तो भाई मैं सस्ती कंट्रीज बता देता हूँ यूरोप के अंदर, जर्मनी जहाँ पे कमाई है बढ़िया, इटली में कहते हैं खेती का काम है, तो भाई बहुत और भी काम है जो भाई खेती के काम पे 2 नंबरी में जा रहे हैं, और वो उनको तो भाई वही काम मिल रहा है। भाई सिटी में बहुत काम है, देखोगे जैसे मिलानो अपना भाई एक बंदा है इटली का, उसके साथ में इंटरव्यू ले लूँगा, अभी वो आ रखा है इंडिया में, आ रखा है, तो उसके साथ भी इंटरव्यू ले लूँगा। वो कुरुक्षेत्र का है, वो यहीं क्या, वो अभी आया भाई 10-15 दिन पहले, तो उसके साथ कहोगे तो उसके साथ भी ले लूँगा। और एक है इस्टोनिया, तो भाई एक ना रशिया के लगती, बेलारूस के ऊपर 3 कंट्रीज़ हैं बिल्कुल आसान, जो बिल्कुल सस्ते में जाना है भाई, आपको 2-3 लाख में जाना है तो रशिया के बिल्कुल साइड में, बेलारूस के ऊपर, मैप में जाके देख लेना, वहाँ पे 3 छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनकी कंबाइन को कुछ कहते हैं, वो अभी नाम याद नहीं है मेरे को। तो वहाँ पे यूँ है बिल्कुल ही सस्ते में चले जाएगा भाई, बहुत सारे ऑप्शन है। यूँ मत सोचना कि ऑप्शन बंद हो गया, हमारे आइल्स नहीं हो रही, तो आइल्स में जितने बैंड है उस बैंड वो बैंड आपकी यूरोप में काम आ जाएंगे, और यूरोप में भाई फटाफट निकल जाओ। अगर यूके की नहीं बात बन रही, मान लिया आपने आइल्स करी नहीं है, तो आप यूके में नहीं बात बन रही है आपकी, क्योंकि इंग्लिश में इतने नंबर नहीं है, तो निकलो भाई जर्मनी निकल जाओ। जर्मनी में अगर बात नहीं बन रही, इंटरव्यू भाई इंग्लिश की तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्पीकिंग आइल्स भी करते हो तो स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया करो, जो काम आएगा वही काम आएगा, इंटरव्यू होगा तो वही काम आएगी स्पीकिंग, और बाकी ज़्यादा इतना नहीं काम आएगा कुछ, तो स्पीकिंग पे भाई जोर दो अपना। और यूरोप के अंदर भाई इटली, एक माल्टा कंट्री है, मैंने उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर बना रखे, इटली, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन में भी आराम से बात बन जाती है, और फिनलैंड का भाई थोड़ा ओके, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिनलैंड, और ऑस्ट्रिया भी, मतलब ऑस्ट्रिया मतलब जो थोड़ी सी रशिया वाली साइड को लगती है ना, वो थोड़ी ठीक ठाक कंट्री यानी है, जो थोड़ी यूके वाली साइड को, जो जर्मनी के आसपास से कंट्रीज, जैसे फ्रांस कह लेते हैं, फ्रांस थोड़ा सा महंगा है, उधर जाने में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तुम्हारे, और अगर जाना ही तुमने तो फिर तुम जा सकते हो, लेकिन लैंग्वेज बैरियर तुम्हें मिलेगा, लेकिन भाई एक बार निकलना है। और ये मैं तुम्हें बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ। और अगर कोई भी भाई तुम्हें यूँ नहीं पता यूरोप का कौन सा एजेंट है, तो यूरोप का एजेंट के लिए भाई मेरे से पूछ लेना तुम यूरोप का एजेंट कौन सा है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, कौन से एरिया में कहाँ पे यूरोप के कहाँ पे कौन से बढ़िया एजेंट्स हैं, जो बंदे भेजते भी हैं, जो जाते भी हैं, क्योंकि इंडिया में मैंने ये देखा यूरोप के बड़े कम एजेंट है। यूरोप लिख तो यूरोप रखा है, लेकिन भेजते सिर्फ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया है, तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया 2 ही मार्केट हैं, और वो उन्होंने मेजर मार्केट पे कब्जा कर रखा है भाई। जो तुम फटाफट बाहर निकल जाओ एक बार, उसके बाद जो करना है भाई सब हो जाएगा। और कुछ भी भाई हर चीज़, अगर तुम जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी में भी अपना बनता है, जर्मनी में अपने 3 बंदे हैं, और इटली जा रहे हो भाई कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भाई निश्चिंत होके जाना। अगर जा रहे हो कभी भी यूरोप के अंदर जा रहे हो, इटली में भाई अपना एक बंदा मिलानो के अंदर है, और एक बंदा भाई मतलब उधर से सब जगह से घूम के अभी पुर्तगाल के अंदर है, वो भाई पहले जर्मनी में रहता था, फिर फ्रांस भी गया, वो इटली भी गया, तो उसके पूरे फुल नेटवर्क कनेक्शन है, आगे से आगे पूरी बात बनवा दूंगा। अगर तुम्हें यूँ है ना कि भाई मेरे को दोस्त चाहिए, मैं भाई फाइल कोई किसी और ही एजेंट से लगवाना, मैं कोई फाइल लगवाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भाईचारे में हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। अगर तुम्हें
किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प, किसी भी प्रकार की हेल्प भाई चाहिए, कुछ भी किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आपको यूएससी की हेल्प चाहिए भाई, डोंकी जा रहे हो तो डोंकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर फिर भी भाई मैं बात करवा दूंगा जिन्होंने डोंकी लगा के जा रखे हैं, डोंकी लगा वाले तो बहुत सारे जानता हूँ मैं, मेरे गाँव से भाई अभी 10-12 से ऊपर भाई डोंकी में अभी चल रहे हैं, अभी पता नहीं पहुँचे हैं, उनमें से 2 पहुँचे हैं शायद, मतलब अभी वो जेल में ही है, लेकिन तो डिपेंड कर जाता है। लेकिन भाई डोंकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप जवान हो भाई तो तुम्हारी भाई क्यों जवानी खो रहे हो भाई, अगर रिस्क पे अपनी जान बिल्कुल ही यूँ यहाँ किनारे पे रख के भाई अपनी जान, फिर तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा। आप चल सकते हो यार, एक दिन में लगातार कितना किलोमीटर चल सकते हो, लगातार चल सकते हो 10-10 12-12 घंटे, और वो वहाँ पे धक्के चलना पड़ेगा, तो मतलब 2 नंबर में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ है और आइल्स दोबारा करनी है भाई, पहली बात तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये रखना कि मैं दोबारा आइल्स कर लूँ। अगर मेरा भाई थोड़ा कम में स्कोर, मतलब थोड़ा सा कम रहा है ना, तुम मेरे से पूछ लेना, अगर एनालाइज करना है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें आइल्स वापस दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पीटी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो कुछ भी हो तो भाई धन्यवाद भाई, सारे भाइयों ने राम राम। और जिसने भाई सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, दिल से थैंक यू है, बिल्कुल दिल से थैंक यू। क्योंकि जो भाई छोटी स्टेज पे, तो जिस बंदे को भाई बड़े हैं जिसके सब्सक्राइबर, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर मिलियंस में, उनको तो और भी ज़्यादा, सारे यूट्यूबर्स हैं उनको, जो बड़े होते हैं उनको तो भाई ज़्यादा सपोर्ट देते रहते हैं, जो छोटे को सपोर्ट दे रहे हैं ना, उनके लिए सल्यूट है मेरे भाई, दिल से सल्यूट है।